हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक जूरिस्प्रूडेंस और हम क्या पढ़ते हैं। एक्चुअली आपको पता है फार्मास्यूटिकल जूरिस जूरिस मतलब कि इट इज द लॉ। आपको कानून के बारे में पढ़ना है। फार्मेसी के क्या क्या कानून होते हैं, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंस रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं, और उसके बाद इसके रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती है। वी हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो इसकी जो ड्रग्स रहती है, फार्मेसी प्रोफेशनल्स हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंट, हम लोग इसको हाउ विल बी इम्प्लीमेंट, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू नो, हमें ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ से आपका है ना एक बेसिक लॉ के रिगार्डिंग यू हैव टू नो अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ से आपको जितना पता होगा ना दैट शुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि स्टडी ऑफ द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड आल्सो साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ द लॉ। यू हैव टू नो अबाउट द फंडामेंटल ऑफ लीगल लॉज। आपको फंडामेंटल ऑफ लीगल लॉज के बारे में पता होना, इसमें अपन जूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं। यू नो इट्स ए ब्रांच ऑफ द साइंस टू नॉलेज अबाउट द ड्रग्स and pharmaceuticals and about the pharmacy professions, know about laws and knowledge this is the very important, we have to know all of these things। तो इसमें क्या होता है कि आपका यू नो अबाउट द लॉज अचीव जस्टिस स्टेबिलिटी एंड पीसफुल, जस्टिस stability and peaceful। All these conditions are very important. If we implement it, then definitely it will be helpful for us। इसका क्या पर्पस रहा था, what is the basic purpose of this jurisprudence? To ensure the patient receive drugs required quality। देखो jurisprudence पेशेंट को क्या है कि यू नो पेशेंट को ड्रग्स क्वालिटी में मिले, ड्रग्स की अच्छी क्वालिटी वाली ड्रग्स मिले पेशेंट्स को, ठीक, अच्छी गुणवत्ता वाली जो दवा आती है ना वो पेशेंट्स को मिले। उसके बाद में यू नो द रेगुलेटरी के अंदर में मिले, और हाँ टेस्टेड ड्रग मिले, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी कंडीशंस के लिए फार्मास्यूटिकल जूरीज या फार्मास्यूटिकल लॉज का एप्लीकेशंस आया था। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो लॉज गवर्न एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए लॉज का टेकिंग केयर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी, वी हैव टू नो। तो दिस लॉ ले डाउन द परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड कंडक्ट फॉर फार्मासिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये लॉ किस किस के लिए होते हैं, ये लॉ फार्मासिस्ट के लिए होंगे, ठीक है, फार्मेसिस्ट के लिए होंगे एंड प्रोफेशंस के लिए होंगे। So all these laws are very mandatory. If we are taking care, then definitely it will be helpful. So the laws and establish pharmacist responsibility for the operating a pharmacy, dispensing prescription medication and providing other pharmacy services such as counseling the patient। यहाँ पे क्या है कि यू नो आप लॉज रेगुलेशन से काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन रोल क्या रहेगा, मैंडेटरी मेन रोल इज द नो पेशेंट सेफ्टी। यू आर वर्किंग फॉर द पेशेंट, आप काउंसलिंग अच्छे से पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइड टू द पेशेंट, दैट शुड बी हेल्पफुल, दैट शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। वो पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इस चैप्टर में या फिर इस पूरे सब्जेक्ट में वी विल बी कवर लीगल इंफॉर्मेशंस, क्या क्या कानून बने हुए हैं, किस कानून में कौन सा क्या बेनिफिट्स होगा, क्या लूज होगा। ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू नो, वी हैव टू टेक इन केयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो लॉज के बारे में ऐसा नहीं होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कानून का तराजू है भैया। तो
यहाँ से यू नो it's it's balance, laws the balance, all of these things you have to taking care. It's very important. If you'll be taking care, definitely it will be helpful for you. Okay, अब जो बात करेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों मतलब फार्मेसी लॉज रेगुलेशंस के लिए ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर मैंडेटरी एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. सो बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, हिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे. तो 1811 में बड़कोटे ने क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई थी कलकत्ता में. तो वहां पे फर्स्ट फार्मेसी शॉप ओपन हुई थी बटगेट में. ठीक है, तो वहां पे उसके बाद में 1811. ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द 1811 में फर्स्ट फार्मेसी शॉप ओपन हो गई थी भारत में. 1811 में फर्स्ट फार्मेसी शॉप ओपन कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में. किसने ओपन करी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ये शॉप्स ओपन कर दी थी. उसके बाद में 1821 में स्मिथ स्टैंडर्ड एंड कोऑपरेट ने एक अपोथेकेरी शॉप ओपन करी थी जिसमें उन्होंने दवा गोली मैन्युफैक्चरिंग चालू करी थी. ठीक है, 1821 में. उसके बाद में धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशंस आए, धीरे धीरे चेंजेस हुए. फिर उसके बाद में 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम की छोटी सी कलकत्ता में लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी. 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल के नाम से एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी जहां पे केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते थे. दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स और वो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स कर रहे थे. उसके बाद में 1903 में क्या थी? प्रोफेसर टी के गज्जर की स्मॉल लेबो फैक्ट्री पार्ले मुंबई में इस्टेब्लिश की थी. ठीक है, जिसको नाम क्या दिया था उन्होंने? फार्मास्यूटिकल एलेम्बिक केमिकल्स वर्क. एलेम्बिक आज का एलेम्बिक फार्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है जेनेरिक में. 1903 में ही इस्टेब्लिश हो गया था भारत में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल. एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल आपका 1903 में ही इस्टेब्लिश हो गया था. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, मेनी मोर थिंग्स. उसके बाद में जो है कि कोई ड्रग सही है कि नहीं है, तो इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1889 में ही बनाया गया था. हुआ क्या था कि दवाओं के साथ में मिक्सिंग बहुत हो रही थी, मतलब कि नकली दवाएं, नकली मेडिसिन काफ़ी आ रही थी, नकली दवाई काफ़ी आ रही थी. तो सरकार ने एक रूल बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया था. वो रूल क्या था कि भाई आपका है ना 1878 में इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट बनाया था 1889 में. 1889 में यहाँ पे दे आर द चेकिंग द क्वालिटीज ऑफ द मेडिसिन्स ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में ऑफिम एक्ट 1878 में बनाया था. पॉइजनस एक्ट 1919 में बनाया गया था. तो ऑल ऑफ दिस एक्ट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. उसके बाद में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बना. ड्रग इंक्वायरी कमेटीज क्या होती है वो किसी को पता है? व्हाट इज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस? तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर R.N. चोपड़ा की अध्यक्षता में चोपड़ा कमेटी बनी थी. फर्स्ट कौन सी थी? चोपड़ा कमेटी. चोपड़ा कमेटी, चोपड़ा कमेटी बनी थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए थे कि भाई देयर शुड बी सेंट्रल लेजिस्लेशन कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी. ड्रग और फार्मेसी कंट्रोल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज रहेगी, सेंट्रल रूल्स रहेंगे एंड लेजिस्लेशंस रहेंगे.
सेंट्रल रूल्स एंड रजिस्ट्रेशंस रहेंगे। उसके जो कि कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड फार्मेसीज को इस्टाब्लिश करेंगे। सेटिंग ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑल स्टेट में इसकी कमेटी की अनुशंसा थी। सेटिंग ऑफ लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी जिससे दवा की गुणवत्ता की जांच होगी, दवा असली है या नकली। ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी डिटरमाइंड। उसके बाद में हर एक गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रूल्स बनाएगी। किसके लिए? एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी। गवर्नमेंट विल बी मेकिंग द एडवाइजरी बोर्ड, और वो बोर्ड क्या करेगा? दैट बोर्ड विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि दवा मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन सब की मदद करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन, उसके बाद में वो हेल्प करेगा। कुछ भी दवा बन रहे हैं ना, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी मेडिसिन, प्रत्येक दवा का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी रहेगा। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा। सेटिंग ऑफ अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स का जो कि अवेयरनेस फैलाएगा, ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जैसे कि उसके बाद में सिंकोना डिपार्टमेंट क्या करेगा? सिंकोना कल्टीवेशंस का। एनडीपीएस में एक्ट, एनडीपीएस वाले क्या करेंगे? एनडीपीएस वाले क्या करेंगे पता है? एनडीपीएस वाले दे हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो ऑफिम कल्टीवेशन, पाम कल्टीवेशन, चरस कल्टीवेशन, इन सब का टेकिंग केयर वो ही करेंगे। ऑल ऑफ दिस थिंग्स टेकिंग केयर विल बी डूइंग बाय दिस दिस कमेटी। दिस कमेटी ने कुछ अनुशंसा थी, कुछ रिकमेंडेशंस थे, उसके बाद ही ऑल ऑफ दिस थिंग विल बी गोइंग गुड थ्रू। उसके बाद में ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशंस के रिलेटेड 1948 में एक एक्ट आया था जो क्या प्रोफेशंस को रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, कुछ एक्ट है उनकी बात करेंगे। तो कौन कौन से एक्ट थे जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, दैट वाज द वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो कुछ एक्ट्स की बात करेंगे अपन, फार्मेसी एक्ट की बात करेंगे। कुछ कानून थे। तो 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। फार्मेसी एक्ट आया था, दैट इज द वर्किंग फॉर द फार्मेसी ओनली। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 स्टैब्लिश हुआ था। फिर D&C एक्ट 1940 में आया था। ओके, उसके बाद में उसके रूल्स रेगुलेशन थे 1945 में इम्प्लीमेंट्स हुए थे। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी टेकिंग केयर देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। दैट वाज very helpful. That was the very good for the manufacturing and all of this thing. फिर आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसमें आपकी हर एक दवा की प्राइस फिक्स रहती है। आप उसमें बढ़ा घटा करके सेल आउट नहीं कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाया था। उसके बाद में फिर आपका आया है NDPS एक्ट 1985, बहुत ही भयंकर एक्ट है भाई साहब। NDPS 1985 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि बहुत ही भयानक एक्ट है। इस एक्ट में आपके नार्कोटिक्स की सारी जो ड्रग्स आती है उनका टेकिंग केयर कैसे करोगे, साइकोट्रोपिक्स का कैसे क्या करोगे। All these acts are very important for the taking care, for the manufacturing and for the distribution of these drugs. अगर इनके रूल्स के अनुसार कुछ भी रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता है तो गवर्नमेंट फर्स्ट विल बी डिसाइडेड द पेनल्टीज। गवर्नमेंट फर्स्ट तो आपका पेनल्टीज डिसाइड करेगी। पेनल्टीज के बाद में फिर अगर कुछ इलीगल करते हो तो फिर इम्प्रिजनमेंट होगा और बहुत सारी चीजें जो दैट वाज द वेरी टफ।
तो इसीलिए सरकार ने काफ़ी स्टैंडर्ड एक्ट बनाए हैं, उन एक्ट के अनुसार ही मतलब एवरी मेडिसिन का प्राइस कंट्रोल और सब कुछ इस्टेब्लिश होता है। इवन आप एक फार्मेसी शॉप ओपन भी करोगे तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन भी पुटअप होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर यू इफ यू विल बी टेकिंग केयर, then definitely it will be good for you. Okay, so कुछ भी डाउट हो तो you can ask us right now. Okay, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।